डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान दरभंगा के द्वारा आयोजित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर माल्यार्पण सह पुष्प अर्पित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार। उनके द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया। साथ ही बच्चों में पाठ्य सामग्री और बिस्किट का पैकेट संस्थान के द्वारा डॉक्टर मनोज कुमार के हाथों वितरण करवाया गया। जय भीम साथियों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वहीं इस संस्थान के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मखाना अनुसंधान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार। सर को माला पहना और फूल का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। साथ ही पाग, चादर एवं मोमेंटम देकर सर को सम्मानित किया गया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों में जो बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं संस्थान से, उन बच्चों में निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण किया गया और सभी बच्चों को बाबा साहब के बारे में मार्गदर्शन दिया गया और सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। मैं आदर्श कुमार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान का संस्थापक। जय भीम। दरभंगा में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का चल रहा है आयोजन। श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़। उदय शंकर चौधरी, मंजू देवी, गोपाल कृष्ण चौधरी, सुमन कुमार चौधरी एवं समस्त परिवार की ओर से कथा स्थल दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के डरहार लहरिया सराय में उदय शंकर चौधरी के आवास पर कथा व्यास आचार्य श्री वेदानंद शास्त्री आनंद कथावाचक जो कोलकाता से दरभंगा आए, उनके द्वारा कथा से श्रद्धालु काफी भक्तों में सरोवर हो रहे हैं। भिक्षा के पात्र अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा दी है और ठुमक ठुमक चल करके भगवान बाबा बली राजा के यहाँ पर जाते हैं। स्वागत किया उन्होंने तो संकल्प कराते हुए लिखा है कि संकल्प कराते हुए अब कुछ बोले उससे पहले सुखा सबको बधाई है महापुरुष जमाने में, लेकिन बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। सब लोग बैठ जाइए, जो लोग खड़े होकर के भाव से व्यक्त करेंगे केवल वही खड़े होने वाले से बैठ जाएंगे। सब लोग बैठ जाइए, सब लोग कृपया बैठ जाइए। तो चोट लगेगी बच्चे को, चोट लगे, सब लोग बैठ जाइए। कोई घुटाना नहीं है, हाथ हाथ में देना है, कोई भी फेंकेंगे नहीं। सबको चोट लगेगी नाक में, आँख में, कान में, सबको हाथ हाथ देना है। जो लोग लाए हैं सब अपने हाथ हाथ मार देंगे, सब लोग पीछे वाले से बैठ जाएंगे। नंद हे नंद घरा नंद भय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा काल के कन्हैया लाल के नंद घरा नंद भय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल के सब घरों मंगल भय कन्हैया लाल के घर घर आनंद भय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की हाथी पाल की जय कन्हैया लाल को मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल को मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। चलो देख आए, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, देख आए नंद घर लाला हुआ। भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। आज के आयोजन में क्या कुछ बताया गया श्रद्धालुओं को? आज भगवान के जन्मोत्सव हुए, उससे पहले भगवान राम जी रूप में आए हैं, सभी अवतारों का वर्णन था आज।
शुरुआत में भगवान नृसिंह बन करके आए, फिर भगवान आए कच्छपा अवतार में, फिर मत्स्यावतार में, फिर भगवान आए श्री राम अवतार में, वही भगवान आए श्री कृष्णावतार में। तो ऐसे ही अवतारों का विवरण था। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। अभी बाल लीला कल मनाई जाएगी और जितने लोग भक्त हैं सब जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आए थे। भागवत जी से पूरे विश्व कल्याण होता है। आयोजन कोई भी करे लेकिन लाभ सबको है। अगला जो अब कथा होना है, हाँ। अब क्या कुछ बचा रह गया है? अब भगवान की बाल लीला बची रह गई है जो कल है। परसों रुक्मिणी मंगल है, महारास है। महारास के माध्यम से भगवान सबको संदेश देते हैं, सबके हृदय में भक्ति की स्थापना करवाते हैं। बाल लीला से सबको ये देते हैं कि सबके घर में बच्चे संस्कारी बने। इसके लिए बाल लीला की कथा में सबको आना चाहिए। काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। किस तरह से लोग यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं? बड़ी श्रद्धा से सवार हैं। जितने भी आते हैं सब पूर्ण श्रद्धा में हैं। आयोजक परिवार भी श्रद्धा में है, प्लस जितने भी आते हैं सब श्रद्धा में हैं। इस भागवत कथा में ही पूर्ण शांति है। हाँ, जितनी भी संसार की अशांति है सब भागवत में आकर शांति प्राप्त कर लेते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश इसीलिए ना भागवत में सबको आना चाहिए। संसार में जितने लोग हों सब भागवत जी से जुड़े, चाहे किसी वर्ण में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी गांव में हो, किसी देश में हो, किसी प्रदेश में हो, लेकिन भागवत से जुड़ना श्रेयस्कर है। अभी ठीक कुछ दिन पहले हमारा जोगियारा में पूरा हुआ। जोगियारा के भक्त भी आए हुए और उसके बाद अभी यहाँ हुआ। अब जमशेदपुर में आ गए। कहाँ से है बाबा? हम तो हैं दरभंगे के, लेकिन कलकत्ता रहते हैं, वहीं सब जगह जी अपना परिचय दे दें। हाँ, नहीं हम दरभंगा के हैं। आश्रम हमारा कलकत्ता में है। हम व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में और संस्कृत ज्योतिष में आचार्य कर रखे हैं ये दरभंगा यूनिवर्सिटी से। और भागवत जी की सेवा कर रहे हैं 1996 से, और ज्योतिष वाला काम तो 1985 से ही कर रहे हैं। काफी आपका नाम सुने हैं। देश स्तर पे आपका इस तरह का आयोजन होता रहता है, और किस तरह से हुआ और क्या मानते हैं? वो तो जो लोग प्रशंसा करेंगे, हम अपनी प्रशंसा थोड़े करेंगे। मैं सुमन कुमार चौधरी डरहार गांव निवासी हूं। मेरे यहां दिनांक 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरे माता पिता की बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से कि वे भागवत कथा अपने घर पे कराए, लेकिन बहुत सारे आर्थिक कारण हो या छुट्टी का समस्या हो, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसका नहीं समय मिल पा रहा था, नहीं हो पा रही थी। लेकिन भगवान की कृपा हुई, ऐसा समय आया कि आज मैं अपने जो है घर पे जो है माता पिता के इच्छा को पूरा करने हेतु भागवत कथा का आयोजन किया। इसलिए यह कथा जो है सिर्फ मेरे परिवार या मेरे घर के लिए नहीं है, यह कथा मेरे पूरे गांव के भला के लिए, पूरे समाज के भला के लिए, सबको सुख शांति समृद्धि मिले, यह भी मेरा एक उद्देश्य है। आज जिस प्रकार की पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है, लोगों के जो है सो मन में जो है सो कहीं ना कहीं जो है निराशा की भाव है, एक भागवत ही एक ऐसा जरिया है, एक रास्ता है जहाँ से लोग शांति जो है सो मिल सकती है, खुशी मिल सकती है और सही रास्ते मिल सकते हैं। हम चाहते हैं कि भागवत कथा में अधिक से अधिक लोग जो है, न सिर्फ हमारे डरहार गांव, पूरे बहादुरपुर प्रखंड, पूरे दरभंगा जिला के लोग आए, थोड़ा देर के लिए भी भागवत कथा का जो है सो आनंद ले और इस अमृत कथा के आनंद से अपना जीवन सुखमय बनाए। जो कथावाचक हैं कहाँ के हैं? और ये कथावाचक जो है श्री वेदानंद शास्त्री जी जो गुरु जी हैं। भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में देख रहे हैं काफी उत्साह देखने को मिल रही है। खुशी हो रही है कि मेरे घर पे भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भगवान परमात्मा इस लायक समझे कि मैं इतने बड़ा ये महोत्सव कर सकती हूँ। तो यहाँ पे झांकी होती रहती है। आज भगवान का जन्मोत्सव था और बाबा भगवान आज उनका भी प्रकट हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब देख के श्रद्धालु से बहुत ही उत्साह बढ़ते हैं और बहुत ही उमंग रहता है। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे बहुत से आए श्रद्धालु, ताकि आप सभी इस आयोजन का आनंद ले सकें। हाँ, आयोजन का आनंद ले सके। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम मेनका मधु चौधरी है। भाकपा माले ने बहादुरपुर प्रखंड अंचल पर कल से शुरू हो रहे घेरा डालो डेरा डालो दूसरे दिन भी जारी। भ्रष्ट बहादुरपुर अंचलाधिकारी को जनता सबक सिखाने को तैयार। माले 72 घंटे में आंदोलन के सवालों का हल नहीं हुआ तो 9 दिसंबर को प्रखंड अंचल का होगा तालाबंदी। विनोद सिंह। क्रांति
लड़ैया घामा सान भैया चिरलै क्रांति के लड़ैया घामा सान भैया मिलजुल गढ़ी चलनाया हिंदुस्तान भैया मिलजुल गढ़ी चलनाया हिंदुस्तान भैया। वो सन 47 के आजादी रहे नकली आजादी सन 47 के आजादी रहे नकली आजाद ओ रतिये बभैलै न बिहान भैया ओ रतिये बभैलै न बिहान भैया मिलजुल गढ़ी चलनाया हिंदुस्तान भैया मिलजुल गढ़ी चलनाया हिंदुस्तान भैया। ओ छिरलै क्रांति के लड़ैया घमासान भैया ओ छिरलै क्रांति के लड़ैया घमासान भैया मिलजुल गढ़ी चलनाया हिंदुस्तान भैया मिलजुल गढ़ी चलनाया हिंदुस्तान भैया। दरभंगा यातायात थाने के द्वारा हर एक चौक चौराहे पर मोटरसाइकिल एवं 4 चक्का वाहन से फाइन काटा गया, जिसको लेकर मोटरसाइकिल चालक और 4 चक्का वाहन चालक में डर का माहौल देखा गया। उसके बावजूद भी नियम के उल्लंघन करते हुए बाज नहीं आ रहे थे वाहन चालक। अब आइए बाबू के बावजूद बिना हेलमेट के आप गाड़ी क्यों चलाते हैं? फैमिली लेके चलते हैं, हेलमेट पहन के चला कीजिए। हेलमेट अपने आपकी सुरक्षा का चीज़ है, फिर बिना हेलमेट क्यों चलते हैं आप? अभी तो गाड़ी आपकी पकड़ा गई मिर्जापुर चौक पर। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? अनावश्यक घर से बाहर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति। हम ट्रैफिक से अच्छा, कितने वाहन का अभी तक फाइन काटा गया है? अभी तक 9 वाहन से काटे हैं। किस जगह पर? यहाँ पर मिर्जापुर। क्या इस तरह का अभियान बराबर चलता रहेगा? जी हाँ, संभवतः चलता ही है। VIP से जो भी समय बचता है तो कौन कौन गाड़ी का फाइन काटते हैं? कौन कौन सा गाड़ी का फाइन काटते हैं? जैसे 4 व्हीलर हो गया, सीट बेल्ट का हो गया, उसका हेलमेट का हो गया, 2 व्हीलर का हो गया। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रामनिवास से, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर। कौन थाना? ट्रैफिक यातायात से। जी यातायात। कैनरा बैंक ने दरभंगा में लोन उत्सव और MSME आउटरीच प्रोग्राम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कैनरा बैंक के दरभंगा में स्थित लक्ष्मेश्वरी सार्वजनिक पुस्तकालय मैदान में अपने प्रमुख कार्यक्रम लोन उत्सव और MSME आउटरीच प्रोग्राम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। बेंगलुरु शहर से की थी और आज भी कैनरी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय संस्थापक श्री
प्रधान कार्यालय कैनरा बैंक बेंगलुरु श्री आरती जायसवाल जी का। तालियों की गड़गड़ाहट में वो जोर नहीं है। पेंटिंग देश और दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है और आज उसी पेंटिंग को देखकर हम स्वागत करते हैं हमारे काले का। हार्दिक अभिनंदन, आभार आपका सर। आप अपने बिजी समय में बहुत स्वागत है मिश्रा सर का, हमारे महाप्रबंधक सर का। जो पटना अंचल कार्यालय का वो 50,000 करोड़ से क्रॉस हो गया है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और 50,000 करोड़ का हमारा बिहार का ये बैंक है जिसका अंचल कार्यालय पटना में है और अरुण मिश्रा जी उसके महाप्रबंधक और हेड। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला क्षेत्र में जो विकास की गति है उसको और अधिक गतिशील करने हेतु हम मिथिला के द्वार पे आए हुए हैं। सिर्फ व्यवसाय नहीं, हम अपना नेटवर्क भी जो है इस फैलाना यहाँ चाह रहे हैं। इस कड़ी में कल हमारी एक बहेरी शाखा का उद्घाटन हमारे माननीय ईडी भवेंद्र कुमार जी के द्वारा होगा और नेक्स्ट मंथ में हम मिथिला के क्षेत्र में मनीगाछी, सिमरी बाजार, DMCS दरभंगा कई और नई शाखाएं खोल रहे हैं। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य ये है कि हम मिथिला के विकास को गति देने में कैनरा बैंक अपनी सहभागिता बढ़ाना चाहता है और हम उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ये आज का कार्यक्रम उसी दिशा में एक कड़ी है। आपका परिचय सर? मैं अरुण कुमार मिश्रा, मैं अंचल प्रमुख हूँ बिहार का, मतलब बिहार के जितने भी शाखाएं हैं उनका मैं इंचार्ज हूँ और बिहार में जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए हमारा ऑफिस पटना से सतत पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है। थैंक यू। दरभंगा में जो हमारा अंचल कार्यालय है उसके तरफ से, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में रिटेल और MSME के लिए क्षेत्र के लिए हम बहुत बड़ा आयोजन किया है और दरभंगा में उसी तरह का आयोजन है जिसमें रिटेल और MSME में अति सूक्ष्म और लघु और मध्यम इनके लिए विशेष जो योजनाएं हैं कैनरा बैंक के पास उसका विस्तार कैसे होगा और कैसे हम लोगों के पास पहुंचेंगे, इसी के लिए ये कार्यक्रम का आगाज़ किया गया है। और कैनरा बैंक जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और हम चाहते हैं कि हमारा ये पहुंच अंतिम लोगों तक हो और जिसको भी ज़रूरत जिस तरह की भी है। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो मिथिला क्षेत्र है इसमें जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनको ऋण की ज़रूरत काफ़ी है, तो बैंकों के द्वारा ही ये पूरी की जा सकती है, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के लिए कैनरा बैंक की तरफ से हम लोग आज यहाँ हैं। हमारी क्षेत्रीय कार्यालय के संयोजक हैं, जो हमारे सर्कल जो ऑफिस जो अंचल कार्यालय के जो हेड हैं वो हैं, और हमारे साथ हमारे साथी हेड ऑफिस से भी हैं बैंगलोर से, और हम लोग सब और हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका जो डिफरेंट ऋण की जो सुविधाएं कैनरा बैंक दे रही है उसका प्रसार हो, जिससे कि लोग जुड़े और उससे लाभ उठाएं। एक चीज़ आपने कहा कि 2025 में 50 शाखाओं को खोलने की योजना है, तो किन किन जगहों पर खोली जाएगी और प्रदेश भर में खोली जाएगी कि मिथिला क्षेत्र? जी, जैसा कि ये 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 में करीब 25 शाखा खोलने का हमने तय किया था और उसमें से करीब 15 शाखा खुल गया है आज तक। तो ये 25 शाखा 2024-25 मतलब मार्च तक खुल जाएगा और अगला साल जो 50 शाखाओं का हम करेंगे वो पूरे बिहार में होगा, वो स्प्रेड आउट होगा पूरे बिहार में जहाँ भी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, प्लस जो लोकल हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है, सर्कल कार्यालय है, ये लोग भी सर्वे करते हैं। तो जहाँ भी हमको बिजनेस की पोटेंशियल मिलती है वहाँ हम ब्रांच खोलते हैं। और ये जो 50 शाखाएँ होंगी ये इसी तरह की शाखाएँ होंगी जहाँ कैनरा बैंक को, जैसा कि आप जानते हैं करेंट अकाउंट और SB अकाउंट, तो हम चाहते हैं कि ये करेंट अकाउंट SB अकाउंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। एक सर कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवा को लेकर के अभी भी समस्याएं रहती हैं, तो क्या ATM को लेकर के भी कोई योजना है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसका लाभ ले सकें? हाँ,
और ब्रांच का भी भीड़ कम हो सके। जैसे 50 जो ब्रांच खुलेगी और हमारी 304 शाखाएँ ऑलरेडी है, शाखाएँ जो खुल, और ATM भी उतना ही है। तो आजकल जैसा कि आप जानेंगे UPI के आने के बाद ATM में कैश का जो ड्रॉल है इवन जो ग्रामीण क्षेत्र में भी कम हो गया। फिर भी हर ब्रांच में हम एक ATM रखेंगे जिससे कि लोग या तो ब्रांच में जाएं या ATM से अपना काम करें। और जैसा कि हमने बोला कि हमारा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो बेहतरीन ऐप है। आप अगर यूज़ करेंगे तो दूसरे ऐप को भूल जाएंगे। और अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको खाली कैश निकालने के लिए या तो ब्रांच या ATM जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। इतना बेहतरीन ऐप है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका यूज़ करें, उपयोग करके अपना काम करें। आपका शुभ नाम सर? मैं भावेंद्र कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक। एक सवाल और कि क्योंकि लोन मिला है और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें लोन कितना सरल किया गया है प्रक्रिया निभाने में, क्योंकि अधिकतर समस्याएं वही होती हैं। तो ये अभी हमारा 10 लाख तक का लोन है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपका अप्रूवल होगा। और चूँकि ये इस क्षेत्र में कैनरा बैंक काफ़ी काम किया है और जल्दी ही हम चाहेंगे, भारत सरकार का भी ये कोशिश है कि लोगों को हैसल नहीं हो लोन उपलब्ध करवाने में। और जैसा कि हमने बोला कि अभी एजुकेशन लोन जो आगे आने जा रहा है ये भी आपका क्लिक ऑफ ए माउस पे होगा। और सिमिलरली हम कोशिश में हैं हेड ऑफिस की तरफ से कि 50 लाख तक का लोन वो क्लिक ऑफ ए माउस हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 10 लाख तक का लोन, मुद्रा लोन और दूसरे लोन और जो पोर्टल है जन समर्थ पोर्टल है उसके थ्रू हम उपलब्ध अभी भी करवा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जन समर्थ पोर्टल का लोगों में प्रसार हो जिससे कि उनको मालूम चले। अभी भी है लेकिन नहीं जानते कितना लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और इस जन समर्थ पोर्टल में जो सरकार की सारी सुविधाएं हैं, जो लोन की सुविधाएं हैं, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी बैंक में आपको सबसे सहूलियत ब्याज का दर होगा उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स। जी नमस्कार, मिथिलांचल वासियों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारे कार्यपालक निदेशक श्री भावेंद्र जी ने आपसे बातचीत की, विस्तार से उन्होंने सभी कुछ बताया है। और संयोग की बात है कि आज पूरे भारत में हम आउटरीच प्रोग्राम, MSME आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर हमारे शीर्षस्थ अधिकारी गए हैं और जो सर्वोच्च अधिकारी हमारे हैं जो संयोग से दरभंगा से संबंधित है, इन्होंने चुना कि आप दरभंगा में आएँ। तो संभवतः हमारा ये पहला आयोजन है और किसी भी सरकारी बैंक का इतना बड़ा पहला आयोजन है मिथिला क्षेत्र में, खासतौर से दरभंगा में, जहां पर हम एक संयोगिक, एक प्रारंभिक तौर पर, एक प्रतीकात्मक तौर पर हम जनता से जुड़ने की बात करते हैं। और जनता से जब हम जुड़ते हैं तो सभी तरह के वित्तीय हम जो उत्पाद हैं वो लेकर आए हैं। वो एक साधारण श्रमिक से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक हम यहाँ पर संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि भावेंद्र जी ने बोला, दरभंगा क्षेत्र क्यों चुना हमने, पूरे भारत में जब हो रहा है तो उसका कारण यही था कि शायद दरभंगा मॉडल को हम एक सभी टायर 2, टायर 3 और टायर 4 सभी टायर में मेट्रो को छोड़कर हम इसको लागू करना चाहते हैं, जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा हमारी शाखा का प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने व्यापार का प्रचार यहाँ भरसक करना चाह रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर आप भी देख रहे होंगे आज कितनी सुबह से गहमागहमी है। और कल 2 दिन में हम यहाँ पर केवल बैंकिंग करने नहीं आए, सामाजिक सरोकार के कई कार्य भी हम यहाँ कर रहे हैं। माननीय भावेंद्र जी जो दरभंगा में 3-4 संस्थाओं से को एक अनुदान या CSR डोनेशन भी दे रहे हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी महाविद्यालय है, एक कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ा शौचालय परिसर का एक निर्माण कर रहे हैं, मूक बधिर विद्यालय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामाजिक जितने भी सरोकार हैं दरभंगा क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में, उससे भी हम जुड़ रहे हैं, व्यापार से भी जुड़ रहे हैं, आम जन मानस से भी जुड़ रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में कैनरा बैंक, जबकि हमारा मुख्यालय भले ही दक्षिण में है, लेकिन हम मिथिलांचल और इस उत्तर क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में भी अपना प्रसार इस तरह से करना चाहते हैं जिससे कि जनमानस में इसकी एक पहचान बने और इसका लाभ भी हो। अगर मिथिलांचल का कोई व्यक्ति इस बैंक के शीर्षस्थ पद पर पहुंचा है
और वो इस क्षेत्र के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है, तो इससे बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है हमारे लिए। ये तो बड़ा अच्छा संयोग है कि मिथिलांचल का एक बहुआ आज सर्वोच्च पद पर है और यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए और इस प्रयास में हमें मीडिया का सहयोग चाहिए, जिससे कि जन जन तक हम अपनी इस भागीदारी को पहुंचा सकें। अपना परिचय दीजिए। मैं रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक कैनरा बैंक प्रधान कार्यालय से। इधर देखिए भैया। आज लक्ष्मीश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय दरभंगा के सौजन्य से हमें ये स्थान प्राप्त हुआ है, जहां हम आम जनता से जुड़ सके हैं और इतनी सारी सुविधाएं उन्होंने प्रदान की हैं। श्री तरुण कुमार मिश्रा जी, सचिव लक्ष्मीश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय दरभंगा। और इसी तरह से कैनरा बैंक आम जनता से जुड़कर हर तरह की सुविधाओं को प्रदान कर रहा है और आम जनता के लिए हमेशा हमारे दिलों में, हमारी शाखाओं में जगह बनी हुई है और ग्राहक सेवा, ग्राहक सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़कर अपने लघु उद्यम की शुरुआत की है और हम कामना करते हैं कि ये हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपना सफलता का परचम लहराते रहें। और ये जितना आगे बढ़ेंगे, बैंक इनके साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा हर पक्षों में करे छे वा लोक गाथा के रूप में वा लोक नृत्य के रूप में तो आओ ए लोकगीत का क्रम का आगे बढ़ाए। हमारे सभा लोकगीत केनरा बैंक का एक लोन ऑफर निकला हुआ था, उसमें हम लक्ष्मी सागर शाखा में जाके संपर्क किए, क्योंकि हमको एक प्रिंटिंग का सेटअप बैठाना था। इसमें हम जाके लक्ष्मी सागर के जो शाखा प्रबंधक हैं, ठीक है, उनसे जाके संपर्क किया। उन्होंने बहुत इजी वे में इस लोन को सैंक्शन किया है। वो थोड़ा सिविल वगैरह जो भी है वो सब देखे हैं और प्रधानमंत्री का जो रोजगार योजना है उसके तहत ये लोन हमको मिला है। सिविल उबिल सब चीज़ देखने के बाद सर का ये था कि आप इस बैंक से आराम से जुड़िए और आराम से लोन लीजिए और एक स्टार्टअप कीजिए। वही स्टार्टअप मेरा 11 तारीख को फोरम के सामने श्री श्याम कार्ड के नाम से स्टार्ट हो रहा है। और केनरा बैंक से बहुत ज़्यादा हेल्प ये मिला है कि बहुत कम समय में, मतलब कि मिनिमम 2 से 3 दिन में मेरा ये लोन जो है वो सैंक्शन हो गया है। उसके लिए शाखा प्रबंधक जो है अनुराग जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे तरीक़ा से उन्होंने मुझे बताया कि कैसे केनरा बैंक के से जुड़ने पे और कितना EMI क्या लगना है, क्या नहीं लगना है, कहाँ से क्या लेना है, नहीं लेना है, वो सारा गाइडलाइंस किया अनुराग जी ने। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके बैंक से जो जुड़े हैं। उम्मीद है कि उनके भरोसे पे उतरेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, प्रोप्राइटर श्री श्याम कार्ड। प्रशांत किशोर ने बताया, आज़ादी के बाद बिहार और तमिलनाडु लगभग समान स्तर पर थे, तो आज तमिलनाडु देश का सबसे अच्छा राज्य कैसे बना। तमिलनाडु को भाजपा या कांग्रेस ने नहीं बनाया, वहाँ की जनता ने अपनी व्यवस्था खुद बनाई है। तमिलनाडु और बिहार, जब देश आज़ाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार करीब करीब बराबर के राज्य थे आर्थिक और विकास के नजरिए से। आज तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है और बिहार 28वें नंबर पर है। तमिलनाडु में तो भाजपा की सरकार नहीं है, तमिलनाडु को तो मोदी जी ने नहीं बनाया है। पिछले 40-45 वर्ष से वहां कांग्रेस का भी शासन नहीं है। तमिलनाडु के लोगों ने अपनी व्यवस्था अपने से बनाई है, किसी भाजपा और कांग्रेस ने नहीं बनाया है वो। और जो सबसे बड़ी बात है, आप समझिए, लोकतंत्र में 5 वर्ष का पर चुनाव क्यों होता है? ये 5 वर्ष का नियम इसलिए बनाया गया है कि जिस दल पर, जिस नेता पर, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो, उस भरोसे के आधार पर आप उस दल की, उस नेता की, उस विचारधारा की मदद कीजिए, वोट दीजिए, उसको चुनाव जिताइए। लेकिन ये वोट, ये भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। दिनांक 5/12/2024 को अनुमंडल अग्निशमन दरभंगा में अग्नि सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल करवाया गया और नुक्कड़ नाटक करवाया गया और पैम्पलेट वितरण किया गया।
देख रहे हैं हवा इसे आग लग रहा है उधर का सिलेंडर वो हाँ उसे ऐसे अगर लगा हुआ अगर खरीद रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब निकल जाएगा लेकिन कोई दिक्कत अगर वही गिर जाएगा ना ये तो ब्लास्ट हो जाता है और पैसा लग गई। आप सबों के बीच एक मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे जिसमें कहीं पर भी आपके घर में या आपके आसपास आग लगती है उससे हमें कैसे निपटना है इसके बारे में हम बताएंगे। आप सबों के बीच आग से सुरक्षा हेतु कैसे हमको बचना है इस बारे में हम लोग अपने हेडक्वार्टर के आदेशानुसार एक नुक्कड़ नाटक या मॉक ड्रिल के माध्यम से आप सबों के बीच एक मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे जिसमें कहीं पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु बैठक। राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरी में लंबित सुलह योग्य मामले के निपटारे के लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनीत कुमार तिवारी ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए बैठक की। कुपोषण दर घटाना है तो ग्रोथ मॉनिटरिंग और पोषाहार जरूरी। CDPO यूनिसेफ सपोर्टेड स्ट्रेंथनिंग फ्लड रिस्पांस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट के तहत 5 से 6 दिसंबर को 2 बैच में कुशेश्वर स्थान पूर्वी के सभी 126 आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया। अराज पत्रिका कर्मचारी संघ द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वीं पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर किया गया मालार्पण। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम आयोजित।